एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इन सभी को देखते हैं जो कि जीएम के पोजीशन को वापस लेने के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ जुन्नाओं के वापस आने पर खुश भी होते हैं। वही मिस्टर जैंग इस बात से काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि अब जुन्नाओ वापस आ चुका है। तो डायरेक्टर लिन और क्यों उन्हें परेशान होने के लिए मना करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जुन्नाओ के मिसिंग से रिलेटेड कुछ ढूंढा है और फाइनली बताते हैं कि उन्हें चेनवू के बारे में पता चला है जो कि जुन्नाओ के काफी ज्यादा क्लोज थी। तो चेनवू का नाम सुनकर मिस्टर जैंग को पता चल जाता है कि ये वही है जिसने कि व्हाइट डॉल्फिन के बारे में खोजा था। तो अब मिस्टर जैंग चेनवू का इस्तेमाल करके जुन्नाओ को नीचे गिराने का ट्राई करते हैं। इसीलिए उन दोनों डायरेक्टर के जाने के बाद वो अपने असिस्टेंट जाओ को कहते हैं कि वो चेनवू के बारे में पता लगाए। इसके बाद हम सान फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ जुन्नो उन सभी से पूछता है कि वो इन कुछ महीनों में कहाँ था। तो सू उसे बताने जाता है कि वो गॉन इन होटल में था। तो यूनी उसे रोक कर कह देती है कि वो वहाँ पर रेस्ट कर रहा था ताकि वो अपनी हेल्थ को बेटर कर सके। तो उसकी मॉम भी इसी बात पर एग्री होती हैं। जिसके बाद मिसेस सान जुन्नो और यूनी को उनका शादी पूरा करने के लिए कहती हैं। तो यूनी उन्हें बताती है कि जब से उसने इस रिंग को पहना है तब से उसने जुन्नो को अपना हस्बैंड मान लिया है। तो जुन्नो जब उस रिंग को देखता है तो उसे काफी अजीब महसूस होता है और यूनी के पूछने पर बताता है कि उसे हेडेक हो रहा है। वही उसकी मॉम उन्हें शादी करने के लिए कहती है। तो जुन्नो को समझ भी नहीं आता कि वो क्या रिप्लाई करे। और रात को जब जुन्नो सोने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे चेनवू का ही सपना आ रहा होता है, इसीलिए वो नींद से उठ जाता है। वही हम ग्वान इन होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे स्टाफ इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्होंने कुछ दिनों से चेनवू और तांगाओ को नहीं देखा, इसीलिए उन्हें लगता है कि वो दोनों साथ में होंगे। और तभी सूलिन न्यूज दिखाते हुए बोलती है कि जुन्नो सैमुअल कंपनी में वापस आ चुका है। इसीलिए वो उन सभी से कहती है कि जब जुन्नो कंपनी में एब्सेंस था तो वो तांगाओ बनकर यहाँ पर आया। उसे लगने लगता है कि ये दोनों एक ही हैं। और तभी मिस्टर तांग वहाँ पर आते हैं और इस बात को क्लियर कर देते हैं कि जुन्ना और तांगाओ एक ही है। वहीं जब चेनवू अपनी मॉम और भाई के साथ होटल में आती है तो होटल के सारे स्टाफ उनका वेलकम करने लगते हैं और वो जुन्नाओ के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि क्योंकि जुन्नाओ एक बिलियनर है तो अब चेनवू और उसकी फैमिली भी काफी रिच हो जाएगी। तो अब उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद चेनवू काफी ज्यादा परेशान होती है, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। तो मम्मा जिंजी को भी उनकी बातें सुनकर गुस्सा आता है, इसीलिए वो उन सभी को जाने के लिए कहती हैं और वो चेनवू के पास आकर उसे संभालने लगती हैं, जहाँ चेनवू को समझ ही नहीं आता कि अब उसके लाइफ का क्या होगा, क्योंकि अब उसे आगे का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा होता। तो मम्मा जिंजी उसे समझाती हैं कि उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है इसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अब उसे इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बाद इसे मूव ऑन करना चाहिए, जहाँ वो उसे हक करके भरोसा दिलाती हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगली सुबह मम्मा जिंजी अपनी शॉप पर काम कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर यूनी आती है, जो कि मम्मा जिंजी से कहती है कि उसे चेनवू से कुछ बात करनी है। तो मम्मा जिंजी उसे कहती हैं कि वो उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन तभी चेनवू बाहर आती है तो वो यूनी को देखकर समझ ही नहीं पाती कि वो यहाँ पर क्यों आई है। जिसके बाद दोनों अकेले में बात करते हैं, जहाँ यूनी चेनवू को 1 मिलियन का चेक देते हुए कहती है कि उसे पता है कि उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो उसे एक अच्छा ऑफर देने आई है, जिसका पहला रूल ये है कि वो अपने और जुन्नो के बारे में किसी दूसरे इंसान को ना बताए और दूसरा वो कभी भी उसके सामने नहीं आएगी। ये कहने के बाद वो फिर से उसे बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि उसने उसके अमीर होने का फायदा उठाया, जो सुनकर चेनू इस बात के लिए डिनाई करती है और कहती है कि उसे पहले नहीं पता था कि तांगाओ ही जुन्नाओ है, क्योंकि उन दोनों के हर एक चीज को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था और उन दोनों में बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं थी। तो अब यूनी चेनवू को उसके जुन्नाओ को वापस करने के लिए कहती है और उसे कहती है कि वो उसे भूल जाए, क्योंकि जुन्नाओ तो उसे पहले ही भुला चुका है और उसे कुछ भी याद नहीं। जो सुनकर चेनवू काफी ज्यादा शॉक होती है कि क्या सच में उसे कुछ भी याद नहीं। और तभी वहाँ पर मम्मा जिंजी आती हैं, जो कि यूनी का उसका चेक देकर वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। तो यूनी जाते जाते कहती है कि वो उसके दोनों कंडीशन को याद रखे। वही मिस्टर जैंग का असिस्टेंट जाओ ग्वान इन में आता है और जब सूलिन को पता चलता है कि वो सनवेल से है तो वो तांगाओ के बारे में पूछने लगती है, जहाँ उसके असिस्टेंट को पता चलता है कि तांगाओ असल में जुन्नाओ ही है। वही बाकी के स्टाफ भी उससे तांगाओ के बारे में पूछने लगते हैं। तो जाओ उसे कहता है कि वो भी काम में बिजी है। इसके बाद वो सारे स्टाफ से सारी जानकारी लेने लगता है। वही स्टाफ को भी इस बारे में पता नहीं होता, तो वो भी जुन्नाओ के बारे में सारी बातें बताने लगते हैं, जो भी मोमेंट उसने यहाँ पर बिताए और जो भी काम किया और ग्वान इन को बचाने के लिए उसने जितनी हेल्प की। तो अब सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जाओ मिस्टर जैंग को जाकर बता देता है, जहाँ वो मिस्टर जैंग को चेनवू का सोशल मीडिया अपडेट भी दिखाते हैं, जिसमें चेनवू और जुन्नाओ की बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, जो देखकर मिस्टर जैंग उसे कहते हैं कि जुन्नो को नहीं पता कि वही खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके बाद हम ताइजू को देखते हैं, जो कि साउथ अमेरिका से वापस आ चुका था। तो मम्मा जिंजी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं और वो चेनवू को भी आवाज लगाकर बुलाती हैं। तो चेनवू उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उससे पूछती है कि उसने तो कहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। इस पर ताइजू से बताता है कि वो मम्मा जिंजी के हाथ का खाना मिस कर रहा था,
इसके बाद मम्मा जिंजी अपने पहले वाले प्लान पर वापस आ जाती हैं। इसीलिए वो ताइजू और चेनवू को साथ में वॉक करने के लिए भेजती हैं। इसीलिए उसे वॉक पर ले जाने से पहले ताइजू चेनवू को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। तो मम्मा जिंजी के कहने पर चेनवू उसे पहन कर आती है और उस ड्रेस में वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। तो मम्मा जिंजी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती हैं और यहाँ पर बातें करते हुए चेनवू को ताइजू के साथ डेट पर जाने के लिए कहती हैं, जो कि ताइजू और चेनवू को काफी अजीब लगती है। तो फाइनली ताइजू और चेनवू घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ताइजू पूछने लगता है कि उसके जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ। इस पर चेनवू से बताती है कि उसके जाने के बाद ग्वानमे पूरी तरह से बदल चुका है। सोशल मीडिया उसके ग्वानमे को प्रमोट कर रहा है, जिसका क्रेडिट सिर्फ तांगाओ को जाता है। लेकिन तभी तांगाओ का ख्याल आते ही वो चुप हो जाती है। तो ताइजू से कहता है कि वो सान जुनो हो या फिर तांगाओ, अब वो जा चुका है और वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। जिसके बाद चेनवू उस रिंग की कहानी बताती है और वो उसे फेंकने वाली होती है। लेकिन जब वो नहीं फेंक पाती तो ताइजू से रिंग लेकर कहता है कि मैं हेल्प करता हूँ। ये कहकर वो रिंग फेंक देता है, जो देखकर चेनवू काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है और वो उसे निकालने के लिए जाने लगती है। तो ताइजू से रिंग दिखाता है और बताता है कि उसने उसे नहीं फेंका। तो अब रिंग को वापस देखकर वो खुश होती है। इसके बाद वो उस रिंग को अपने नेकलेस में डालकर उसे पहना देता है और कहता है कि अब ये रिंग हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन अब ये उसकी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। वही हम जुन्हा और योनी को देखते हैं, जहाँ पर योनी जुन्हा को श्रीलंका के बीच का प्रोजेक्ट देती है। लेकिन जैसे वो बीच को देखता है तो उसे कुछ अजीब सा होने लगता है। तो वो यूनी के पूछने पर बताता है कि पता नहीं उसके हार्ट में पेन क्यों हो रहा है। इस पर यूनी डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है, तो जुन्हा उसे मना करता है और बताता है कि ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये उसका मेंटल प्रॉब्लम है। वही हम ताइजू और चेनवू को देखते हैं, जहाँ पर ताइजू पियानो प्ले करने के बाद चेनवू को सिखाने के लिए ऑफर करता है। तो चेनवू से फिर कभी के लिए बोलती है और उससे पूछती है कि क्या उसे जाना नहीं है। तो वो उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसे कहानी सुनाने लगता है। वहीं सैंगजे और मम्मा जिंजी दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगते हैं और मम्मा जिंजी डोर को लॉक कर देती हैं और फिर से उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगती हैं। वहीं कहानी सुनते सुनते चेनवू जब सो जाती है तो ताइजू उसके ऊपर चादर उड़ाकर उसके फोरहेड पर किस करता है और यहाँ पर कन्फेस कर देता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। और जब वो जाने के लिए होता है तो देखता है कि डोर तो लॉक हो गया है। तो अब वो मम्मा जिंजी और सैंगजे को बुलाता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसीलिए वो चेयर पे बैठ जाता है और वैसे ही सोने लगता है। अब अगली सुबह जब चेनू उठती है तो वो उसे अचानक से देखकर डर जाती है, जिससे ताइजू की नींद भी खुल जाती है और उसे बताता है कि लास्ट टाइम मम्मा जिंजी ने उन दोनों को लॉक कर दिया था। जिसके बाद वो उसकी फैमिली की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और बताता है कि वो जहाँ भी जाता था वो हर जगह अकेला ही रहता था, लेकिन ग्वान में उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और जब चेनू उसका रीजन पूछती है तो ताइजू से बताता है कि उसकी वजह से, जो सुनकर वो थोड़ा सा शॉक होती है। इस पर ताइजू से कहता है कि वो मजाक कर रहा था। वही हम देखते हैं कि मम्मा जिंजी और सैंगजिंग फिर से उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद मम्मा जिंजी दरवाजा ओपन करती हैं, ताइजू वहाँ से चला जाता है। अब जब चेनू सफाई कर रही होती है तो वो जुन्हो के दिए गए रिंग को पकड़ लेती है, जो देखकर मम्मा जिंजी उसे कहती हैं कि वो तांगाओ को भूल जाए, क्योंकि अब वो वापस नहीं आने वाला, कि ताइजी बहुत अच्छा लड़का है। जो सुनकर चेनू ने कहती है कि वो उसे यूज नहीं करना चाहती, इसीलिए वो उसके लिए फीलिंग्स पैदा करने के लिए पुश ना करें। जो देखकर मम्मा जिंजी सान जुन्हो पर गुस्सा निकालती हैं। वही हम जुन्हो को देखते हैं, जो कि बोर्ड मीटिंग के लिए काफी मेहनत कर रहा होता है। तो यूनी से स्ट्रेस कम लेने के लिए कहती है। वहीं जब चेनू होटल आती है तो वहाँ पर उसे एक लेटर रिसीव होता है, जिसमें कि लिखा हुआ था कि सान जुन्हो को उसकी जरूरत है, इसीलिए कल उसे चेनवेल आना होगा। जो देखकर उसके साथ साथ बाकी के स्टाफ भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वहीं ताइजू भी दूर से सब कुछ देख रहा होता है, इसीलिए जब वो चेनू को अपसेट देखता है तो उसे घूमने जाने के लिए बहुत सारी जगह सजेस्ट करता है, जिसके लिए चेनू मना कर देती है। तो ताइजू स्टाफ के पास जाकर लेटर के बारे में पूछने लगता है। तो सारे स्टाफ उसे बताते हैं कि उसका असिस्टेंट उसके बारे में पूछने के लिए आया था, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे तो उसका नाम तांगाओ भी नहीं पता था। अब उनकी बातें सुनकर ताइजू को काफी वियर्ड लगता है। नेक्स्ट सीन में हम चेनवू और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो कि चेनवू को जुन्हो के पास जाना चाहिए या नहीं, इसी बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। जहाँ पर फाइनली सभी चेनवू सभी से कह देती है कि वो जुन्हो से मिलने के लिए जाएगी, क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी है। तो मम्मा जिंजी उसकी जाने पर खिलाफ होती हैं, लेकिन मिस्टर तांग उसे कहते हैं कि उसे जुन्हो से मिलने के लिए जाना चाहिए। और इसी बात पर मम्मा जिंजी और मिस्टर तांग के बीच में बहस होने लगती है, जो देखकर सिंजी चिल्लाकर उन दोनों को चुप कराता है। जिसके बाद चेनू अपनी मॉम से जाने के लिए परमिशन मांगती है, तो उसकी मॉम फिर से मना करती है और मिस्टर तांग उसे जाने के लिए कहते हैं और फिर से इसी बात पर दोनों में बहस होने लगती है। नेक्स्ट डे ताइजू जब चेनवू से मिलने के लिए आता है तो मम्मा जिंजी उसे बताती हैं कि वो तो जुन्हो से मिलने के लिए गई है। जो सुनकर ताइजू थोड़ा सा परेशान होता है, इसीलिए मम्मा जिंजी को भी चेन्यू की फिक्र होने लगती है। जबकि ताइजू चेनवेल के लिए निकल जाता है
वही हम चेनवो को देखते हैं जो कि स्टैनवेल कंपनी पहुंचती है और वो मिस्टर जैंग के असिस्टेंट से जुनहो के बारे में पूछती है तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो उसे लेकर सीधा मीटिंग में जाता है, जहाँ पर मीटिंग में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही होती है। जहाँ मीटिंग में मिस्टर जैंग जुनहो के गायब होने पर और गॉन मई में डॉल्फिन के मिलने की बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बंद होने पर कंपनी को जो भी नुकसान हुआ था उसके लिए वो जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, जो कि चेनवो से टॉलरेट नहीं होता है। इसीलिए वो उसके लिए स्टैंड लेते हुए कहती है कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था और उसकी याददाश्त भी गुम गई थी। जो सुनकर पूरे मीटिंग में गॉसिप होने लगती है, जहाँ पर मीटिंग में एक शेयर होल्डर जुनहो से पूछता है कि क्या सच में उसकी मेमोरी लॉस हुई थी, तो जुनहो भी उसे हाँ बोलता है। वही मिस्टर जैंग चेन्यू से तांगहाओ के बारे में बताने के लिए कहता है, तो चेन्यू भी सभी को बता देती है कि जुनहो ने होटल गुआनिन और उसके विलेज के लिए क्या क्या किया, और वो यहाँ पर यह भी बता देती है कि उसने ही व्हाइट डॉल्फिन को ढूंढ कर निकाला। जो सुनकर सारे शेयर होल्डर फिर से गॉसिप करने लगते हैं। वही मिस्टर जैंग जुनहो को कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को रोकने में और व्हाइट डॉल्फिन को ढूंढने में सिर्फ उसी का हाथ है और इसी की वजह से इस कंपनी को इतना नुकसान हुआ। तो जुनहो एक्सेप्ट करता है कि उसे गॉन मई से रिलेटेड कोई भी मेमोरी याद नहीं है। इसके बाद वो अपनी और चेन्यू की फर्स्ट मीटिंग के बारे में बताने लगता है और उसे बताता है कि वो बहुत बड़ी झूठी है, जिसने फर्स्ट मीटिंग में कंपनसेशन के लिए पैसों की मांग की और जब वो और यूनी उसके बैलून से गिर गए तभी उसने उसके बैलून को खराब करने के लिए ब्लेम किया। तो फिर कोई उस पर भरोसा कैसे कर सकता है। जो सुनकर डायरेक्टर भी उस पर यकीन करने लगते हैं। जो देखकर मिस्टर जैंग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ तक सुना था कि वो दोनों गॉन मई में एक कपल थे, जिस बात को एडमिट करने के लिए जुनहो इनकार कर देता है। लेकिन मिस्टर जैंग बोर्ड मेंबर को उनका लीडर चुनने के लिए कहते हैं, तो सारे बोर्ड मेंबर अपना लीडर चूज करने के लिए डिस्कशन करने लगते हैं। जो देखकर चेन्यू के दिमाग में कुछ आता है और वो सभी के सामने कह देती है कि झूठी वही है। वो जुनहो से उसकी मेमोरी लॉस के बाद मिली और उसने उसका नाम तांगहाओ दिया और जब उसे पता चला कि वो जुनहो है तो उसने अपनी शादी एक अमीर आदमी से करने का प्लान किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। वो यहाँ पर ये भी बता देती है कि उस व्हाइट डॉल्फिन को उसी ने ढूंढा था, जुनहो ने नहीं, और जो कुछ भी है उसमें गलती उसी की है। जुनहो बिल्कुल बेकसूर है। जो सुनकर जुनहो सभी से कहता है कि चेन्यू ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि चीटर और स्कम वही है, और वो यहाँ पर उसे और भी बातें सुनाता है। जो सुनकर चेन्यू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी चेन्यू उन सभी से कहती है कि जुनहो सही कह रहा है, वो इस कंपनी का चेयरमैन और जीएम बनने के लिए कैपेबल है, तो उन सभी को उसे लीडर चूज करना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। वही मिस्टर जैंग सभी डायरेक्टर को कहते हैं कि चेन्यू ने ये स्टोरी सिर्फ अपने प्यार को बचाने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी उनके पास प्रूफ है। इसके बाद वो चेन्यू के अकाउंट पर पोस्ट सारे फोटोज दिखाने लगते हैं, जो देखकर बोर्ड मेंबर को भी यकीन होने लगता है। इसीलिए वो मिस्टर जैंग को जनरल मैनेजर बनाने के लिए वोटिंग कर देते हैं। और जब सभी रिजल्ट अनाउंस करने वाले होते हैं कि तभी सू वहाँ पर उन दो लोगों को लेकर पहुँच जाता है जिन्होंने रिसेंटली जुनहो का एक्सीडेंट किया था। जहाँ सू सभी को बताता है कि जुनहो का फिर से कार एक्सीडेंट किया गया था और इन दोनों को ऐसा करने के लिए जिसने कहा वो इस मीटिंग में प्रेजेंट है, जबकि एक्सीडेंट करने वाले वो दोनों आदमी डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर क्यू का नाम लेते हैं। जिसके बाद ऑफिसर उन दोनों डायरेक्टर को अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। जिसके बाद सारे डायरेक्टर फिर से डिस्कशन करते हैं, जहाँ वो अपना डिसीजन सुनाते हैं कि इन सब की वजह से वो मिस्टर जैंग को जीएम की पोजीशन से हटा रहे हैं, तो जुनहो अपनी पोजीशन ले सकता है और एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद वो अपना फाइनल डिसीजन सुनाएंगे, जिस पर सभी एग्री होते हैं। तो अब सारे डायरेक्टर के जाने के बाद मिस्टर जैंग जुनहो को कहते हैं कि आज वो लकी था, इसीलिए डिसीजन उसके फेवर में हुआ। जो सुनकर सू से कहता है कि वो तीनों साथ में बड़े हुए हैं और उसने उससे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तो मिस्टर जैंग उसे बताते हैं कि जुनहो का एक्सीडेंट करवाने में उनका हाथ नहीं था। ये कहकर वो चले जाते हैं। अब डिसीजन अपने फेवर में होने की वजह से तीनों खुशी खुशी बाहर आ रहे होते हैं, जहाँ पर जुनहो की नजर चेन्वू पर जाती है, जो कि उदास बैठी होती है। तो वो उसके पास बात करने के लिए जाने लगता है, लेकिन यूनी उसे जाने से मना करते हुए कहती है कि वो बस उसका एडवांटेज लेना चाहती है और वो यहाँ पर चेन्वू को काफी ज्यादा ब्लेम करती है। तो जुनहो उसे कहता है कि वो बस जानना चाहता है कि उसके साथ गॉन में क्या हुआ था। अगर वो सच में गॉन में था तो क्या सच में वो दोनों डेट कर रहे थे। ये कहकर वो चेन्वू के पास जाता है। जो देखकर यूनी परेशान होती है तो सू उसे समझाता है कि जुनहो सब कुछ हैंडल कर लेगा। वही जब चेन्वू जुनहो को तांगहाओ बुलाती है तो जुनहो उसे कहता है कि उसका नाम तांगहाओ नहीं बल्कि जुनहो है। जिसके बाद चेन्वू से माफी मांगते हुए कहती है कि आज मीटिंग में उसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हुई, लेकिन उसने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उसे यहाँ पर इनवाइट किया गया था। तो जुनहो से कहता है कि उसने उसे इनवाइट नहीं किया था और वो उसे इनवाइट क्यों करेगा जबकि वो उसे जानता ही नहीं। तो चेन्वू से पूछती है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं। इस पर जुनहो से कहता है कि क्या वो प्यार में थे, और अगर ऐसा है तो उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग है क्यों नहीं। जो सुनकर चेन्वू मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि जुनहो उसके बारे में भूल गया है, इसीलिए वो उसके साथ बिताए गए मोमेंट को उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगती है।
जो सुनकर जुन्ना उसे कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आया, बल्कि उसे तो लगता है कि चेन्नू मिस्टर तांग के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए फाइनली वो उससे पूछ लेता है कि उसका प्राइस कितना हुआ, क्योंकि ऐसे ही कंपनसेट करने का उसका स्टाइल है। तो चेन्नू ये सुनकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है, इसीलिए वो उसे कहती है कि उसने उसकी रेपुटेशन को बचाने के लिए इतना कुछ किया, तो वो उसे अपने वर्ड का प्राइस मांग लेती है। जो सुनकर जुन्ना उसे कहता है कि उसका लॉयर उसे पेमेंट कर देगा और पेमेंट होने के बाद वो उसे कांटेक्ट ना करे, जिस पर चेन्नू उसे कहती है कि वो ग्रीडी और सेमलेस हो सकती है, लेकिन वो हमेशा अपने शब्दों पर टिकी होती है। जो सुनकर जुन्ना वहाँ से चला जाता है, जबकि चेन्नू उसके जाने के बाद काफी ज्यादा रोने लगती है। और तभी ताइजू वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसे उसके घर ले जाता है। अब हम इन सभी को घर पे देखते हैं, जहाँ हार्ट ब्रोकन होने की वजह से चेन्नू मामा जिंजी से ड्रिंक करने के लिए मांगती है, तो मामा जिंजी भी उसे परमिशन दे देती हैं, जबकि ताइजू उन्हें मना करता है। वही हम सान फैमिली को देखते हैं, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो भी ड्रिंक करके इसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जबकि हम चेन्नू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, इसीलिए काफी ज्यादा ड्रंक होने की वजह से वो जुन्ना को काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगती है। और वो तो यहाँ पर मामा जिंजी और संजय को भी नहीं छोड़ती, जिसके बाद वो ताइजू की तारीफ करके उसके साथ डांस करने के लिए पूछती है। तो ताइजू मामा जिंजी से कहता है कि वो चेन्नू को उसके रूम में छोड़ने के लिए जा रहा है, और वो यहाँ पर उन्हें रूम लॉक करने के लिए फिर से मना करता है। अब ताइजू से उसके रूम में सुला देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है, लेकिन चेन्नू तो बार बार ब्लैंकेट हटा देती है। और जब ताइजू जाने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से मना करती है। जो सुनकर ताइजू से कहता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ पर जुन्ना को कह रही होती है। वही हम जुन्ना को देखते हैं, जो कि ड्रिंक करते हुए चेन्नू की सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है। जबकि चेन्नू जब सुबह सोकर उठती है तो उसके सिर में हेडेक हो रहा होता है, जिस पर मम्मा जिंजू से रात के इंसिडेंट के बारे में सारी बात बताती हैं, जिसे सुनने के बाद चेन्नू काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। इसीलिए चेन्नू डिसाइड कर लेती है कि वो आगे से कभी भी ड्रिंक नहीं करेगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।